हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ मर्ज सॉर्टेड एरे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है, बट ये वो ट्रिवियल क्वेश्चन नहीं है जिसमें हम मर्ज सॉर्ट में सॉर्ट करने के बाद दोनों सब एरेज को मिडल फाइंड करने के बाद लास्ट में हम उन्हें मर्ज कर देते हैं एक ऑक्सिलरी एरे में। ये क्वेश्चन है डिफरेंट और ये क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा। तो इसमें हमें क्या डिफरेंट दिया हुआ है कि हमें मर्ज सॉर्ट करने हैं, बट final sorted array should not be returned by the function but instead be stored inside nums1. To accommodate this, nums1 has a length of m plus n. तो ये नॉर्मल नहीं है क्वेश्चन, तो मैं बताती हूँ आपको नॉर्मल क्वेश्चन क्या था। एक m साइज़ का एरे दिया हुआ है, एक n साइज़ का एरे दिया हुआ है, इनको दोनों सॉर्टेड हैं, दोनों खुद में इंडिविजुअली सॉर्टेड हैं। हमें सॉर्टेड एरे रिटर्न करना है m प्लस n साइज़ का। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। हर एलिमेंट को उठाते जाओ, 2 पॉइंटर ले लो i और j, और उठाते जाओ, चेक करते जाओ, छोटे वाले को इसमें डालते जाओ और इसको फिल कर लो। और अगर पहले कोई ख़त्म हो जाता है तो लास्ट वाले को इसमें कॉपी कर दो। ये काफ़ी इजी था अप्रोच, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी थी m प्लस n और जिसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी यही थी। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी। बट ये क्वेश्चन डिफरेंट है, इसके अंदर हमें कोई भी ऑक्सिलरी स्पेस यूज़ नहीं करनी। तो इसमें क्या है कि हमारे पास जो nums1 है और nums2 है, 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक साइज़ m प्लस n का है और एक साइज़ n का है। तो यहाँ पे हमें m और n साइज़ के नहीं दिए हुए, इसमें सिर्फ m ही करेक्टर, m ही एलिमेंट्स है, इसमें n एलिमेंट्स है और बाद के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। हमें इन प्लेस करना है सॉर्टिंग और इन सारे एलिमेंट्स को सॉर्ट करके इसी में ही पॉपुलेट करना है, हमें कुछ रिटर्न नहीं करना, और nums1 ही हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए। सो दिस इज़ हाउ दिस क्वेश्चन इज़ डिफरेंट। एंड इसमें एक हल्की सी ट्रिक है। नॉर्मली अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी नॉर्मल अप्रोच से हम सॉल्व करने लगे कि जो छोटा है उसको आगे डालते जाओ। फॉर एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 0 0 0 एंड 2 5 6, जो एग्जांपल यहाँ पे टेस्ट केस में दिया हुआ है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें इन प्लेस ही सॉर्ट करना है, कोई भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो छोटा है, ठीक है, i है j है, हमने मूव कर दिया, यहाँ पे ले आए आए, अब ये दोनों इक्वल हैं। तो अब आता है डाउट कि अब क्या करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक वन ऑफ द पॉसिबल अप्रोच ये है कि हम पीछे के सारे एलिमेंट्स को एक एक आगे मूव करते हैं ताकि यहाँ स्पेस बन जाए, और इस स्पेस में हम 2 डाल दें और ये 0 चला जाएगा, ठीक है। और अगर बड़ा एलिमेंट है, अगर यहाँ पे जैसे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो वो भी हम ऐसे इंसर्ट करेंगे। उसकी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, उसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ये। हर n एलिमेंट्स के लिए हमें इसको m प्लस n बार पुश करना पड़ेगा। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी जो कि होगी ऑफ mn प्लस n स्क्वायर। क्या हम इसको इससे भी इम्प्रूव कर सकते हैं? हमें ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है m प्लस n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में और ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। अगर आपको पुराना सोल्यूशन याद होगा जिसमें हम ऑक्सिलरी स्पेस यूज़ करते हैं, m प्लस n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो होता है, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होता है m प्लस n। बट हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ऑफ 1 करना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हमें सेम रखना है। तो ये है एक ट्रिकी क्वेश्चन। ये m प्लस n साइज़ का है और ये n साइज़ का है, और पीछे के सारे एलिमेंट 0 डाले हुए हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से इसको फिल करते गए, अगर हम स्टार्टिंग से इसको फिल करते गए, कोई यहाँ पे छोटा एलिमेंट या इक्वल एलिमेंट आता है तो हमें बाकी एलिमेंट्स को पीछे पुश करना पड़ेगा, जिसकी वजह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही थी। व्हाट इफ़ हम इसको पीछे से ही फिल करना चालू कर दें? अगर कोई भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एरेज के, तो आप थोड़ा सा डिफरेंट सोच सकते हो। जैसे 2D मैट्रिक्स है तो हमने वो ट्रांसपोजिशन रिवर्सल वाला सोचा था, वैसे ही यहाँ पे अगर कोई एरे का आता है तो आप उसको, एरे में बहुत ही फिक्स्ड अप्रोचेज हैं, जैसे 2 पॉइंटर अप्रोच हो गई, 3 पॉइंटर अप्रोच हो गई जो हमने डच फ्लैग के अंदर देखी थी, या फिर ये वाली अप्रोच है जो कि रिवर्स साइकोलॉजी अप्रोच है।
या हम इसको पीछे से सोचेंगे, मतलब बैकवर्ड अप्रोच है। अब हम देखेंगे इसको कि बैकवर्ड अप्रोच कैसे चलती है। तो एरे में ये काफ़ी कॉमन अप्रोच है, ये कुछ ट्रिक्स हैं जिससे एरे के क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर हम बैकवर्ड इसको सोचेंगे तो ये वाला जो काम है ना शिफ्ट करने वाला, ये हट जाएगा। फॉर एग्जांपल ये फाइनल है हमारा एरे है ना, ये फाइनल एरे है, तो इसके अंदर लास्ट में कौन सा एलिमेंट होगा, मैक्सिमम होगा, और शुरू में कौन सा एलिमेंट होगा, मिनिमम होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के मैक्सिमम को उठाते जाएंगे, वो यहाँ डालते जाएंगे। क्या हमारा आई और जे अब भी 0 से स्टार्ट होगा? नो, हम यहाँ और यहाँ हमारा जे और आई पीछे से स्टार्ट होगा, और पीछे से जो भी मैक्सिमम आता जाएगा हम उसको यहाँ डालते जाएंगे, जो भी मैक्सिमम आता जाएगा उसको हम यहाँ डालते जाएंगे, जो भी मैक्सिमम आता जाएगा हम उसको यहाँ डालते जाएंगे और मूव करते जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा ये इंसर्शन और शिफ्ट वाला काम बच जाएगा। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, यही एग्जांपल देखते हैं। 1 2 3 0 0 0, ओके, और दूसरी वेक्टर है 2 5 6। तो अब क्या करेंगे, सपोज हम पीछे से स्टार्ट करें तो आई तो यही होगा क्योंकि यही हमारा एक्चुअली एम साइज़ का वेक्टर, ये तो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है ना, और ये जे होगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कंपेयर कर लेंगे कि बड़ा कौन सा है, क्योंकि पीछे तो बड़ा आता है ना, तो ये बड़ा है, ठीक है, तो 6 डाल देंगे हम यहाँ पे, और ये 0 को हम रिप्लेस कर देंगे, स्वैप करने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमें ये वाले 0 को तो कोई वैल्यू नहीं है, 0 तो फिलर है। अब हम कौन से पॉइंटर को मूव करेंगे, इसको पॉइंटर को मूव करेंगे क्योंकि यहाँ से हम इसको डाल चुके हैं, ठीक है, फाइनल वेक्टर में। अब 3 और 5 में से 5 को हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और इस वाले पॉइंटर को हम फिर से मूव करके यहाँ ले आएंगे। अब 2 और 3 में से कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है, ठीक है, तो इसको मूव करके हम यहाँ ले आएंगे, ठीक है। तो 3 5 और 6 डल चुके हैं, यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे ये बचा है, ठीक है, और हमारा इंडेक्स कहाँ पे, अभी इंडेक्स हमारा यहाँ पे है। अब 2 और 2 में से कौन सा छोटा है, दोनों सेम है, तो कोई मर्जी डाल दो, 2 डाल दो, और हम इसको यहाँ ले आएंगे। अब जे क्या हो जाता है, -1, जे यहाँ 0 था, -1 हो जाता है, मतलब जे फिल पूरा हो चुका है कंप्लीट। अगर जे फिनिश हो जाता है तो क्या हमें इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत है, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि ये एलिमेंट्स तो छोटे हैं, ये तो अपने सॉर्टेड ऑर्डर में ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो आंसर डन। बट इन केस आई फिनिश हो जाता है तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें जे को तो कॉपी करने की ज़रूरत है ना। अगर आई हमारा फिनिश हो जाता है तो इंडेक्स से लेके 0 तक हम लोगों को पूरा जे को कॉपी करके ले आना, ठीक है। चलो अब इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। आई होप दिस अप्रोच इज़ क्लियर। तो मतलब लॉजिक इज़ बैकवर्ड पॉपुलेशन करेंगे, बैकवर्ड पॉपुलेशन, ओके। तो हमारा इस बार आई कहाँ से स्टार्ट होगा, m-1 से होगा, पीछे से कर रहे हैं क्योंकि, और j भी n-1 से होगा, और हमारा इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, वो 0 से स्टार्ट, वो सॉरी m + n-1 से स्टार्ट होगी, पीछे से ही हम पॉपुलेट करते हुए जा रहे हैं। हम कब तक पॉपुलेट करेंगे, जब तक इंडेक्स हमारा जब तक हमारा i 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है, एंड हमारा j भी 0 से बड़ा है, 0 के इक्वल है, ठीक है। कौन से केस में हम पॉपुलेट करेंगे, अगर हमारा nums1 का i nums2 के j से बड़ा है तो nums1 के इंडेक्स पे क्या जाएगा, nums1 का i जाएगा, इंडेक्स को भी माइनस कर देंगे और i को भी माइनस कर देंगे, ठीक है। एल्स इफ nums1 का i nums2 के j से छोटा है तो क्या जाएगा, nums2 का j जाएगा, nums2 का j जाएगा, nums1 का इंडेक्स nums2 के j के बराबर हो जाएगा। इस बार j को माइनस कर देंगे, इंडेक्स को भी माइनस कर देंगे। व्हाट इफ़ ये दोनों सेम है, तो एल्स में वो दोनों कंडीशन आएंगी जिसमें छोटा भी है, जिसमें nums2 का बड़ा भी है, और ये दोनों इक्वल भी हैं, तो उसमें भी हम nums2 को यहाँ पे डाल देंगे। इन केस i is less than 0 but j is greater than equal to 0, वो केस कौन सा होगा, जब हम इंडेक्स को पूरा फिल कर देंगे। तो वो केस कब होगा, i
starts from j till k is greater than 0 greater than equal to 0 k माइनस माइनस। तो उस केस में हम nums1 के इंडेक्स में nums2 के k को डालेंगे और इंडेक्स माइनस माइनस कर देंगे। तो गाइस ये हमारा हो गया है कंप्लीट। मेमोरी में हमने 95.8% वो बीट किया और इसमें हमने ये क्या कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज कर लेगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी है m+n ऑब्वियसली, एक ही फाइल लूप चला है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 है। तो आई होप दिस वॉज क्लियर। द ओनली ट्रिक हियर वॉज बैकवर्ड पॉपुलेशन। थोड़ा सा व्हेन यू विल सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस यू विल फील कि यहाँ पे पीछे एम्प्टी है तो पीछे से स्टार्ट कर देते हैं ताकि हमें इंसर्शन की कॉम्प्लेक्सिटी बच जाए, या फिर 2 पॉइंटर 3 पॉइंटर, ठीक है, जहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा है। फॉर एग्जांपल हमने एक क्वेश्चन किया था बाय एंड सेल का, तो उसमें हर एलिमेंट के साथ मिनिमम को अपडेट करना था बस, तो मैक्स प्रॉफिट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता, तो वो 2 पॉइंटर से सॉल्व होता है। या फिर जैसे हमने 3 पॉइंटर या फिर डच फ्लैग का क्वेश्चन किया था जो कि था सॉर्ट 0 1 2। तो इस टाइप के थोड़े से पैटर्न्स होते हैं अरेज में, जो कि हमने अभी 3-4 सीख लिए हैं। एंड जो भी क्वेश्चंस की मैंने अभी तक वीडियो बनाई है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आई होप यू लाइक माय वीडियो। थैंक यू, बाय।